दोस्तों फोटोग्राफी होती क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। फोटो का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फोटो जो है वो एक सिंगल क्लिक होता है। सिंगल क्लिक मतलब कि आपने एक फोटो को शटर रिलीज बटन किया और फोटो आपका एक तैयार हो गया। इसमें ना तो मोशन होता है ना इसमें साउंड होती है, जबकि वीडियो में ये तीनों होते हैं। उसमें पिक्चर फ्रेम भी होती है, साउंड भी होती है और उसमें मोशन भी होता है। वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें हमारे पास 24 फ्रेम से लेके 30 फ्रेम पर सेकंड पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक सेकंड में 24 या 30 फ्रेम्स निकल चुकी होती है, जबकि हम फोटो में वो एक ही शॉट लेते हैं। ये अंतर बेसिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में है। एक्चुअल क्या है कि फोटोग्राफी की डिफरेंट फील्ड्स है, वीडियोग्राफी की भी डिफरेंट फील्ड्स है। मैं फोटोग्राफी की फील्ड्स के बारे में आपको पहले बोलता हूँ। पहले हम आता है हमारे पास स्टूडियो फोटोग्राफी, जो कि हम किसी मकान के अंदर, घर के अंदर करते हैं। स्टूडियो फोटोग्राफी में आ गया जैसा पोर्ट्रेट हो गया, फैशन फोटोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं, जिसमें कि हमारे को डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग की अरेंजमेंट्स करना पड़ता है। वैसे ही आउटडोर में आपके पास आ गया, जैसा आउटडोर में गया स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग का हो गया, नेचर फोटोग्राफी में हो गया आपके पास लैंडस्केप फोटोग्राफी हो गया, फ्लोरोफोनो हो गया, फूल पत्तियों की फोटोग्राफी हो गई, इंसेक्ट्स की फोटोग्राफी हो गई, बच्चों की फोटोग्राफी हो गई, स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गई। ये बहुत सारे टाइप्स फोटोग्राफी के आपके पास फील्ड में है। सेकेंडली स्टेज आती है हमारे पास वीडियोग्राफी की। वीडियोग्राफी में इंडिविजुअल लेवल पे डॉक्यूमेंट्री हम बनाते हैं। जो भी हम शूट करते हैं दैट इज डॉक्यूमेंट्री। हम वीडियो बनाते क्यों? हम वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने आइडियाज या किसी को कोई संदेश जो है पब्लिक को कम्युनिकेट, इजीली कम्युनिकेट कर सके, ताकि उनकी समझ में आ सके। इसलिए हम वीडियो प्रोडक्शन करते हैं, चाहे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे आपकी 1.5-2 घंटे की कोई अच्छी टाइप की फिल्म हो। तो दोस्तों जो अपने लेवल पे हम जो सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वो फोटोग्राफर को ही, कैमरामैन को ही अपने माइंड में स्टोरी भी बनानी पड़ती है। उसका स्क्रिप्ट राइटर भी वही होता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ वही होता है। जब आप एक उसको कमर्शियल लेवल पे शूट करते हो तो इसकी सारी डिफरेंट स्टेजेस आ जाती है। दैट इज नॉट ए सिंगल मैन शो। उसमें फिर आपको हर एक कॉन्सेप्ट को लेके चलना पड़ता है। जैसा स्क्रिप्ट राइटर कोई कहानी को और लिखेगा, उसके आगे प्ले कोई और हीरोज करेंगे, उसका बजट कोई और अरेंज करेगा, प्रोडक्शन के लिए उसको क्या इक्विपमेंट चाहिए वो सेट करेगा, लोकेशंस क्या होगी शॉट को शूट करने की वो अलग होगी। तो दैट इज अलग अलग काइंड्स, इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। आपका बजट जितना है, आप जिस टाइप से उसको करना चाहते हैं, ये तीनों लेवल पे, स्मॉल स्केल से लेकर हायर लेवल तक आप इस काम को कर सकते हैं। दोस्तों अपर्चर दैट इज ए मेन पार्ट ऑफ कैमरा। ये कैमरे का बहुत ही जरूरी पार्ट है। अपर्चर का मेन काम होता है लाइट को नियंत्रित करना, चाहे आपका वीडियो कैमरा हो चाहे आपका कैमरा हो। अपर्चर जो है वो होल की मात्रा में होता है। जैसा एक गोल छेद होता है वैसे आपके लेंस के बीच में एक छेद होगा। इसका मेन काम है लाइट की मात्रा को नियंत्रित करना बाय मीन्स ऑफ होल, छेद के रूप में नियंत्रित करना। इसका दूसरा सेकंड मेन पर्पज जो है दैट इज कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। ये कैमरे में विषय वस्तु की डेप्थ ऑफ फील्ड को नियंत्रित करता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितनी दूरी से कहाँ तक जो है इमेज आपके पास फोकस में रहेगी। ये सारा डिपेंड जो है अपर्चर करता है। जैसा कि अगर आप लॉन्गेस्ट लार्जर अपर्चर का इस्तेमाल करते हैं, लार्जर मींस इन द नंबर ऑफ लार्जर, जैसे f22, 32, यू हैव गॉट द ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड। आपको बहुत लंबी डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। नियरेस्ट पॉइंट और फारेस्ट पॉइंट, दूर का बिंदु और नज़दीक का बिंदु आपको फोकस में मिलेंगे। और जबकि आपको शॉर्टर डेप्थ ऑफ फील्ड जो है आपको शॉर्टर नंबर पे मिलेगी, जैसा 2.8, 1.8, 3.2। इन एफ स्टॉप्स के ऊपर जो आप अपर्चर रखेंगे उनके ऊपर आपको कम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, सेलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सपोजर को नियंत्रित करना पड़ता है। एक्सपोजर को नियंत्रित करने के लिए आपको ISO और शटर स्पीड का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए ये सेटिंग ध्यान में रखें कि आपका अपर्चर ISO सेटिंग और शटर स्पीड को भी आपको कम या ज़्यादा वहाँ पे करना पड़ सकता है। ISO जो है, अब ISO आपको समझ लेना चाहिए कि ISO क्या है। ISO इज ए सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर, या कि आप कन्वेंशनल सिस्टम में ले लो। जब हम फिल्में इस्तेमाल करते थे तो मटेरियल की सेंसिटिविटी टू लाइट,
लाइट के साथ रिएक्टिंग पावर ऑफ द सेंसर, दैट इज कॉल्ड ISO। ये ISO आपके पास 25 ISO से लेके आपके पास 3200, 6400 और 7200 ASO से लेके आपके पास 12000 ASO। अब तो लेटेस्ट कैमरे जिनमें आ गए, जिनमें कि आपके पास 64,000 तक की ISO रेटिंग्स आपके पास कैमरे में अवेलेबल है। शटर स्पीड, जैसा कि दोस्तों अपर्चर का काम है लाइट को नियंत्रित करना कैमरे में, वैसा ही काम है शटर स्पीड का लाइट को मोशन के साथ नियंत्रित करना। एक्चुअल शटर का काम जो है लाइट को नियंत्रित करना है, लाइट के समय को नियंत्रित करना है कि आपने अपने सेंसर को लाइट कितनी देर तक लगानी है, और अपर्चर का काम है कि आपने लाइट सेंसर को कितनी मात्रा में लगानी है। जब आप इंडोर में या आउटडोर में फोटोग्राफी करते हो तो आउटडोर की लाइटिंग कंडीशंस पल पल चेंज होती रहती है। पहले फ्रंट लाइट आएगी आपके पास, फिर टॉप लाइट आएगी, फिर आपके पास बैक लाइट आ जाएंगी। दैट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सन। सूरज जैसे जैसे घूमता है आपकी लाइटिंग कंडीशन चेंज होती रहती है। जब आप बाहर के आउटडोर सब्जेक्ट में फोटोग्राफी करते हो तो उस हिसाब से शेड प्रोड्यूस, सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप की शेड्स प्रोड्यूस होती है। जो अनवांटेड शेड, जो हमारे को छाया चेहरे के ऊपर या दृश्य में नहीं चाहिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारे को आउटडोर में फ्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको कि हम फिल इन लाइट बोलते हैं। उसके लिए हम फ्लैश, रिफ्लेक्टर्स, हैवी लाइट्स का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज जब हम इंडोर में आते हैं तो हमारे को लाइट को बैलेंस करने के लिए, फिल इन लाइट को, कट लाइट को रिमूव करने के लिए अम्ब्रेला लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, या सॉफ्ट लाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो या कट लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइट इज ए मेन टूल ऑफ फोटोग्राफी। तो ये लाइट्स डिफरेंट टाइप की भी होती है और आपको नेचुरल प्रकृति ने भी लाइट दी है, आप दोनों टाइप की लाइट्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। कैमरा लेंसेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैमरा जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एक आँख का हमारा काम है, वही कैमरे में लेंस का काम है। जो हमारी आंखें देखती है वही आपका लेंस भी देखता है। अगर आप कैमरे के लेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल, वाइड और टेली लेंस, और आजकल ज़्यादा प्रचलित है जूम लेंसेज। तो हमें चारों लेंसेज कैमरा लेंस में, कैमरे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर वर्क रिक्वायरमेंट, कि आपका काम का नेचर क्या है, आपने किस टाइप का काम करना है। अगर आपको पोर्ट्रेचर स्टूडियो में सिर्फ पोर्ट्रेचर का ही काम करना है तो आप प्राइम लेंस, नॉर्मल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रेस फोटोग्राफी या शॉर्ट एरिया में आपको फोटोग्राफी करनी है, जहाँ पे स्पेस एरिया नहीं है, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल करना, जैसा, या आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड कहीं पे शो करनी है तो आपको वाइडर लेंसेज का इस्तेमाल करना है, या स्काई स्कैपर बिल्डिंग्स को आपने शूट करना, वहाँ पे आपको वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो ऐसे ऐसे लेंसेज, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में आपको टेली लेंस का, मिरर लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ में भी आपको टेली लेंसेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपके काम के ऊपर निर्भर करता है कि आप का काम कैसा है, उस हिसाब से आप अपने लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइपॉड का मेन काम है कि शूटिंग करती बार हमारी फ्रेम को जर्क ना लगे, फ्रेम हमारी हिले ना है, इसलिए हम ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइपॉड मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, सस्ते से सस्ता भी है और महंगे से महंगा भी है। जैसे ट्राइपॉड का मतलब है 3 टांगों वाला, ठीक है। उसके बाद हम मोनोपॉड लेते हैं जो इजी टू कैरी, उसको ले जाने के लिए कैरी होता है, वो उसमें सिंगल लेग लगी होती है और ऊपर उसका हेड होता लगा हुआ, उसमें आपको कैमरे को फिट करना होता है। फिर उसके बाद गिम्बल, आजकल की डेट में गिम्बल से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसमें मूवमेंट के लिए कोई जर्क लगता है, चाहे भाग रहे चाहे दौड़ रहे, उसको पकड़ के आप चाहे हाई एंगल पे लो चाहे लो एंगल पे लो, और गिम्बल्स का भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ट्राइपॉड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टेली लेंस का स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो आपको ट्राइपॉड की बहुत ज़्यादा जरूरत वहाँ पे पड़ती है, क्योंकि कैमरा हायर फोकल लेंथ का लेंसेज उसमें होता है और क्लिक करते हुए कैमरा शेक ले लेता है, इसलिए आपको ट्राइपॉड का होना आपके पास मस्ट है, जरूरी। प्रिंटिंग पेपर्स, अगर आप फोटो को अपने लेवल पे प्रिंट करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वर्क अगर चाहिए तो आपको प्रिंटिंग की जो हमारी मशीनरी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वो हम इजी एक कॉमनली हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। पर ऐसे चीप सस्ते प्रिंटर्स भी है जो 8 से 10 हज़ार तक अच्छे प्रिंटर्स आपको, इंकजेट प्रिंटर्स या लेजर प्रिंटर आपको मार्केट में अवेलेबल है। प्रिंटिंग पेपर ग्लॉसी और सरफेस या मैट पेपर मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, जो कि ग्राम्स के हिसाब से मिलते हैं कि कितने GSM आपने पढ़े होंगे, कितने GSM का आपने पेपर लेना है, दैट इज द डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ पेपर। तो आपको कितनी थिकनेस का पेपर लेना है ये आप चूज कर लीजिए, और मार्केट में
बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है, आप डिफरेंट टाइप के पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना ही होगा पिक्सल्स डिपेंड करता है इमेज की रेजुलेशन के ऊपर कि आपका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है। मतलब 1 मेगापिक्सल मींस 1 मिलियन पिक्सल्स इन ए स्क्वायर इंच। आपके फ्रेम के अंदर एक कितने मेगापिक्सल्स है। जैसा कि आपके मोबाइल में आपने देखा होगा कि आपके पास 5 मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल है। जैसे जैसे मेगापिक्सल्स बढ़ते जाएंगे आपके इमेज की रेजुलेशंस की क्वालिटी उतनी ही स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। आपकी इमेज रेजुलेशन, आपकी शार्पनेस फोटो की उतनी ही क्वालिटी की बनती जाएगी। दैट इज डिपेंड ऑन द इमेज सेंसर, दैट इज नॉट डिपेंड ऑन योर कैमरा लेंस।